इस मूवी की कहानी में हम लोग एक 16 साल की लड़की को देखेंगे जो कि अभी अभी जवान हुई है। जवानी के नशे में वो जब पहली बार इंटीमेट होती है तब उसे इसकी लत लग जाती है। उसकी यह बुरी आदत उसे किस तरफ लेकर जाती है यही हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वो घर में अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। उसकी माँ एक नंबर की शराबी थी, इसलिए वो ज्यादातर टाइम बीमार ही रहा करती थी। यहीं पर हम लोग नेलिसा को देखते हैं जो कि अपनी दादी के साथ बातें कर रही होती है और वो उनका बहुत ख्याल रखती है। एक दिन नेलिसा जब अपने रूम में अकेली होती है तब वो अपनी गुफा में उंगली करने लगती है, लेकिन तभी उसकी माँ दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती है। अपनी माँ को यहाँ देखकर नेलिसा अपने आप पर कंट्रोल करती है। इसके बाद नेलिसा अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाती है। वहाँ वो डेनियल नाम के लड़के से मिलती है। डेनियल उसी का क्लासमेट होता है। नेलिसा यहाँ आकर बहुत खुश थी क्योंकि वो डेनियल को मन ही मन में पसंद करती थी, लेकिन डेनियल उस पर ध्यान नहीं देता था। इसके बाद नेलिसा स्विमिंग पूल में जाती है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से नेलिसा यहाँ डूबने लगती है। तभी डेनियल यहाँ आकर उसे बचाता है। इसके बाद डेनियल नेलिसा को अपने पीछे वाले गार्डन पर लेकर जाता है। डेनियल यहाँ उसे कहता है मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, लेकिन वो यहाँ एक शर्त रखता है। वो नेलिसा से कहता है तुम्हें रोज यहाँ पर अकेले आना होगा। इसके बाद वो नेलिसा के काफी करीब आने लगता है। नेलिसा पहले से ही डेनियल को पसंद करती थी, इसलिए वो उसे पास आने से नहीं रोकती है। इसके बाद डेनियल मौके पर चौका मार देता है और नेलिसा की छोटी गुफा का उद्घाटन कर देता है। उसके बाद डेनियल बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। नेलिसा को यह बात काफी बुरी लगती है। कुछ ही दिनों बाद इनका स्कूल चालू हो जाता है। नेलिसा यह डेनियल के आने का वेट करती है, लेकिन डेनियल कई महीनों से नेलिसा से नहीं मिला था और न ही उसने कोई कॉल की थी। नेलिसा डेनियल की तरफ और भी अटैक्ट हो चुकी थी और वो हर समय डेनियल के बड़े पप्पू के बारे में ही सोच रही थी। नेलिसा की फ्रेंड उसे बताती है डेनियल एक क्लब में गया है। इसके बाद वो दोनों भी उस क्लब में जाती है। इस क्लब में आकर नेलिसा डेनियल को ही देख रही थी। तभी डेनियल भी उसे देखता है और उसके पास में जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन तभी वहाँ डेनियल का एक फ्रेंड आता है और वो नेलिसा को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। नेलिसा को यहाँ अपने करीब देखकर डेनियल का मूड बन जाता है। इसके बाद वो नेलिसा से कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, लेकिन अकेले में। डेनियल की इस बात को सुनकर नेलिसा बहुत खुश होती है। इसके बाद डेनियल नेलिसा को अपने घर में लेकर जाता है और यहाँ फिर से डेनियल नेलिसा की गुफा में अपना औजार घुसा देता है, जिससे नेलिसा खुश होकर डेनियल से बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन डेनियल नेलिसा की बातों को मजाक उड़ाता है क्योंकि वो तो बस उसके साथ गप्पा-गप करना चाहता था। जब इनका कार्यक्रम खत्म होता है तब डेनियल फिर से बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। अब नेलिसा भी डिसाइड करती है डेनियल जिस तरह उसके साथ खेल रहा है वो भी अब बाकी लोगों के साथ सिर्फ गप्पा-गप करेगी और सामने वाले की फीलिंग से कोई मतलब नहीं रखेगी। इधर नेलिसा की ग्रैंड मदर की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मोम ये डिसाइड करती है कि वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगी। लेकिन नेलिसा इस बात से काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने ग्रैंड मदर से दूर होना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से नेलिसा अपने मोम से झगड़ा कर लेती है। अगले दिन नेलिसा अपने दोस्त के साथ कॉफी शॉप में जाती है। यहाँ वो सामने बैठे आदमी को देखती है, जिसे देखकर उसे डेनियल की याद आती है। उसे वो सारी घपा-घप वाली हरकतें याद आने लगती है। नेलिसा उस आदमी को इशारा करती है। इसके बाद जैसे ही वो आदमी नेलिसा के पास आकर बैठता है वो यहाँ से उठकर चली जाती है और वो जाते हुए बार बार उस आदमी को देखती है क्योंकि नेलिसा अब उस आदमी का हथियार अपनी गुफा में लेना चाहती थी। इसके बाद नेलिसा जब अपने घर में जाती है तब वो देखती है उसकी ग्रैंड मदर घर आई है। अपने ग्रैंड मदर को यहाँ देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ग्रैंड मदर समझ जाती है नेलिसा में काफी बदलाव आने लगा है। इन सारी बातों को वो नेलिसा की माँ को बताती है, लेकिन नेलिसा की माँ इन सारी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं नेलिसा अपनी जिंदगी की सारी बातें एक डायरी में नोट करती है। नेलिसा जब अपने रूम में होती है तब उसकी ग्रैंड मदर उसके पास जाती है और उसे ये समझाती है मैं भी जब जवान थी तब मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाले रखा। असल में उसकी ग्रैंड मदर नेलिसा को ये समझाना चाहती थी कि तुम्हें अब इन सब चीजों से दूर रहना है। उसके बाद मेलिसा अपने रूम में होती है तब उसके पास डेनियल का कॉल आता है। वो नेलिसा को अपने पास बुलाता है। पहली बार में नेलिसा उसे मना करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो डेनियल के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर डेनियल अपने दोस्त को भी बुलाता है और ये तीनों लोग साथ में घपा-घप करते हैं। नेलिसा को अब इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट आता है। नेलिसा अपने कंप्यूटर में ऑनलाइन डेटिंग साइट खोलती है और वहाँ वो कई फ्रेंड्स बनाती है। नेलिसा अपनी सारी बातें फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है क्योंकि उसके पास कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपने मन की बातों को शेयर कर सकती थी। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चों को घूमने के लिए एक साइंस म्यूजियम में लाया गया है। यहाँ नेलिसा को एक आदमी मिलता है जो
जो कि इस म्यूजियम में काम करने वाला आदमी था। नेलिसा उस आदमी के पास जाकर उसे अट्रैक्ट करती है और इसके बाद वो उसके साथ सेक्स कर लेती है। नेलिसा अपनी लाइफ की सारी बातों को अपनी डायरी पर नोट करती जाती थी कि वो किन किन लोगों के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन जब नेलिसा अपने स्कूल में जाती है तो वहाँ वो देखती है उसकी पर्सनल डायरी को सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके बाद वो अपने फ्रेंड पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि ये सब उसके क्लोज फ्रेंड ने किया था। नेलिसा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो अपने घर जाने लगती है, लेकिन वो घर जाते हुए अपने ग्रैंड मदर को देखती है जो कि किसी और आदमी के साथ रोमांस कर रही थी। अपने ग्रैंड मदर को उस आदमी के साथ खुश देखकर नेलिसा भी बहुत खुश होती है और वो मन में यह सोचती है काश उसके पास भी कोई ऐसा आदमी होता जो कि उसे सीने से लगाता और उसे बहुत प्यार करता। अगले दिन नेलिसा जब अपने स्कूल जा रही होती है तभी उसके फ्रेंड वहाँ आती है और वो नेलिसा से अपने किए के लिए माफी मांगती है, लेकिन नेलिसा उसे इग्नोर कर देती है। तभी मार्को नाम का लड़का उसके पास बात करने के लिए आता है। असल में मार्को नेलिसा को काफी समय से पसंद करता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नेलिसा को अपने दिल की बात बताता। नेलिसा उस लड़के के साथ बातें कर ही रही होती है, तभी नेलिसा के पास डेनियल के फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। जब नेलिसा उससे मिलने के लिए उसके पास जाती है तब वो नेलिसा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बेसमेंट में ले जाता है। यहाँ पर पहले से ही उस लड़के के काफी दोस्त होते हैं जो कि नेलिसा के यहाँ आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही वो लड़का नेलिसा को यहाँ लेकर आता है, ये सारे लोग नेलिसा को दबाकर पेलते हैं। वही इधर हम लोग नेलिसा की मोम को देखते हैं जो कि नेलिसा के कमरे में जाती है। अभी यहाँ पर नेलिसा नहीं होती है। यहाँ पर उसकी डायरी मिल जाती है। पूरी डायरी को पढ़ने के बाद नेलिसा के बारे में सब पता चल जाता है। इसके बाद वो नेलिसा को जल्दी से कॉल लगाती है। नेलिसा की मॉम इन सारी बातों को बताने के लिए नेलिसा के ग्रैंड मदर के पास जाती है। यहाँ पर आने के बाद यह पता चलता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। अपनी माँ की मौत की खबर को सुनने के बाद वो बहुत रोती है। इसके बाद वो अपने घर में वापस चली जाती है। जब नेलिसा घर में वापस आती है तब उसकी माँ उसे उसकी डायरी के बारे में पूछती है। नेलिसा अपनी मॉम को सारी बातें बताती है और कहती है हाँ वो सारी बातें सच है। उसकी माँ जैसे ही नेलिसा की बातों को सुनती है वो जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पर वो नेलिसा से माफी मांगती है। वो नेलिसा से ये कहती है मुझे तुम्हारा और भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। नेलिसा जब अपने मोम की इन बातों को सुनती है तब उसे अपने किए के लिए पछतावा होता है। इसके बाद वो अपने आप को बदलने का फैसला लेती है और अब वो अपनी माँ से सारी बातें शेयर करती थी। कुछ समय बीतने के बाद मेलिसा पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। स्कूल जाने से पहले वो अपने दोस्त के पास जाती है। वो उससे माफी मांगती है और अब ये दोनों पहले की तरह ही साथ में स्कूल जाते हैं। जब ये लोग यहाँ स्कूल पहुँचते हैं तब ये लोग यहाँ देखते हैं डेनियल अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा है क्योंकि डेनियल के दोस्तों ने बिना उसे बताए नेलिसा के साथ सेक्स किया था। कुछ देर के बाद डेनियल नेलिसा को स्कूल में देखता है। वो नेलिसा को यहाँ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नेलिसा को डेनियल की कोई भी बात का फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो अपने एग्जाम के फाइनल रिजल्ट को चेक करने के लिए जाती है। इस लिस्ट को देखने के बाद उसे यह पता चलता है मार्को नाम का एक लड़का फेल हो गया है। तभी मार्को उसके पीछे आता है और वो यहाँ आकर नेलिसा से अपने दिल की सारी बातों को कह देता है। वो यहाँ नेलिसा से कहता है वो अब आज से ही तुम्हारी ड्राइंग क्लास को ज्वाइन करना चाहता है। इसके बाद वो अपने ड्राइंग को नेलिसा को दिखाता है। इन ड्राइंग को देखकर नेलिसा बहुत खुश होती है। यहाँ से जाने से पहले मार्को नेलिसा की ड्राइंग बनाता है, लेकिन तभी यहाँ पर डेनियल भी आ जाता है। वो यहाँ आकर नेलिसा को अपने घर के छोटे से पार्टी में इनवाइट करता है, पर इस बार नेलिसा उसे मना कर देती है। अब उसे इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं रहा। वो अपनी माँ के साथ बहुत खुश होती है और यही हमारी कहानी का अंत भी होता है। कैसी लगी आपको ये कहानी प्लीज कमेंट में जरूर बताना।